हेलो फ्रेंड्स, समय चाल दूरी के पार्ट नंबर 11 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 11 का हमारा पहला सवाल है। एक आदमी 200 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर छोटी मोटी दोनों एग्ज़ामों में एग्जामिनर डाल देता है। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा सवाल भी हमें 1 नंबर दे के जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। एक आदमी है, वो 250 मीटर चौड़ी, कितनी चौड़ी है, 250 मीटर चौड़ी, मतलब दूरी कितनी तय करता है। दूरी दूरी है यहाँ 250 मीटर। ठीक है, कितने सेकंड में पार करता है। तो समय क्या दे रहा है, सवाल में समय दे रखा है 75 और सेकंड। ठीक है, क्या पूछी है, उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। मतलब चाल पूछी है। चाल बराबर क्या सूत्र होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है 250 बट्टा समय कितना है 75 सेकंड लेता है, तो ये आ गया 250 बट्टा 75। ठीक है, किससे काटेंगे, 25 से काटें 3 बार, इसको 25 से काटा 10 बार, कितना आ गया 10 बट्टा 3 मीटर पर सेकंड में। यह चाल किस में आई, मीटर पर सेकंड में आई। हमें किस में ज्ञात करनी है, हमें करनी है किलोमीटर पर घंटा में। तो मीटर छोटा है और किलोमीटर पर घंटा क्या होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। तो बड़े मान में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसको किससे गुणा करना है, 18 ऊपर बड़ा लिखना है बट्टा 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो 10 से बट्टा 3 को किससे गुणा करेंगे, 18 बट्टा 5 से। तो 5 से कट जाएगा 10 से, कितनी बार कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगा यह 18 6 बार, तो कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस आदमी की गति कितनी आ गई, किलोमीटर घंटा में आ गई 12, और मीटर पर सेकंड में अगर पूछता तो आती 10/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक वायुयान किसी दूरी हमें पता नहीं, किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो उसी दूरी को 5/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो, पहले यहाँ तक समझते हैं, पहले यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, दूरी हमें पता नहीं, दूरी हमें पता नहीं, किसी दूरी की मतलब अननोन दूरी है। दूरी हम पता कर लेंगे। चाल कितनी दे रखी है, चाल चाल दे रखी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय वो कितना दे रखा है, समय दे रखा है 5 घंटा। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल कितनी है 240 गुणा समय कितना है 5, तो दूरी कितनी आ गई 1200 किलोमीटर। मतलब वो वायुयान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब सवाल क्या कह रहा है, उसी दूरी को, मतलब 1200 किलोमीटर को 5/3 घंटे में तय करनी है उसे, तो उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। चाल का क्या सूत्र होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है, क्या सूत्र होता है, दूरी बट्टा
समय ये। तो दूरी कितनी है 1200, इस दूरी को कितनी टाइम में इसे पूरा करना है 5/3 घंटा। तो ये आ गया 5/3, नीचे आएगा तो 3 ऊपर लिख सकते हैं, ये 3 आ गया। इस 5 को काटेंगे 1200 से तो कितनी बार जाएगा 240, तो कितना आ गया 24, 24 दूनी 48, 24 72, मतलब 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी, नई चाल होगी। अपनी चाल को कितना घंटा बढ़ाना पड़ेगा, कितना घंटा बढ़ाना पड़ेगा। पहले चाल स्टार्टिंग में क्या थी 240, अब कितनी है 720, तो कितनी बढ़ाई हुई चाल पूछी हमें। तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो बढ़ानी पड़ेगी कितनी, 720 में से 240 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 480 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको अपनी चाल क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, पहले चाल उसकी 240 किलोमीटर थी और बाद में उसकी बढ़कर 720 हो गई, तो कितनी बढ़ी उसकी चाल 480 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कार 40 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है, वही अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसे कितना समय लगेगा। कोई कार है, ठीक है, चाल कितनी है कार की, चाल दे रखी है, चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दूरी तय करने में समय कितना लगता है उसे, समय लगता है 9 घंटा। ठीक है, तो इतनी चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी वो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल है 40 गुणा समय है 9, तो कितनी किलोमीटर तय कर लेगी, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो दूरी कितनी चली वो 360। अगर उसकी चाल 60 किलोमीटर होती तो कितना समय लगेगा। अब चाल क्या कह रहा है, नई चाल क्या बता रहा है उसकी 60 किलोमीटर। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है 360 जानना है उसको, 360 बट्टा चाल, नई चाल कितनी बता रहा है 360 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 360 जाना है कितनी बार, 6 बार। तो 6 समय कितना आ गया 6 घंटे। तो पहले उसको कितने लगते थे 9 घंटे, तो अब उसको कितने घंटे लगेंगे, सिर्फ 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि उसकी चाल अब क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आ गया समझ में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी को चूरू से जयपुर जाने में उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही। जाने में उसकी चाल और आने में उसकी चाल, जाने में क्या थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आने में क्या थी उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, औसत चाल पूछी है। देखो हमें दूरी नहीं पता कितनी थी, जाते टाइम दूरी और आते टाइम दूरी सेम है, मगर वो दूरी थी क्या हमें नहीं पता। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, दूरी को मानते हैं कि माना दूरी कैसे मानेंगे, दूरी मानेंगे LCM 30 और 40 का। 30 और 40 का LCM कितना आता है, वो आता है 120। तो हम दूरी मानेंगे कितनी 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर गया है, 120 किलोमीटर वापस आया। ठीक है, हमें क्या पूछी है औसत चाल। तो
औसत चाल। औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही औसत चाल होती है। कुल दूरी क्या है? जाते टाइम 120, आते टाइम 120, तो जाते टाइम 120 प्लस आते टाइम 120, ये क्या है? कुल दूरी है। फिर जाते टाइम 120 किलोमीटर 30 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा? 120 बटा 30, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, प्लस आते टाइम 120, स्पीड थी 40, दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी ये ऊपर की लाइन आ गई, और कुल समय में 120 में इस दूरी को तय करने में 30 की स्पीड से और इस दूरी को तय करने में 40 की स्पीड थी। इसको सेल कर लो, 30 से 120 काटा तो कितनी बार गया? 4 बार। ये कितनी बार गया? 3 बार। ऊपर कितना आ गया? 120 कितना आ गया? 240 बट्टा नीचे क्या है? 4 और 3 7, ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल कितनी रही? 240 बट्टे 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रही? उसकी औसत चाल रही। ठीक है, अगर आप आगे इसको सरल करना चाहें तो क्या कैसे होगा? 7×21, कितना बच गया? 3, 30, तो क्या होगा? 7 चौक 28, 2/7। ये भी सही है और ये भी इसका आंसर सही है। ठीक है, आ गया समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लें। और आपके यह वीडियो कितना समझ में आया, हमारे बताए गए सवाल आपको कितने समझ में आए, हमारा तरीका आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।